अस्सलाम वालेकुम मजीद मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। GFS 7 वंडर के तमाम तर मेम्बरान इस वीडियो को गौर से सुनिए। ये आपके फ़ायदे की वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की करंट एनालिटिक्स समझ आ जाएंगी। मैं बारहा बता चुका हूँ कि जिन जिन लोगों के पास फाइल्स मौजूद हैं, द ओनली वे आउट यही है कि आप लोग अपने प्लॉट नंबर जो है अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करें और अपने प्लॉट नंबर लगवाएं। जब प्लॉट नंबर लग चुके हैं तो ये पहला स्टेप है कि चलो प्लॉट नंबर तो अलॉट हो गए हैं। अब आने वाले टाइम पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि कब जो है प्लॉट्स हमें अलॉट होते हैं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं इस बारे में बहुत सारी बातें पहले कर चुका हूँ कि आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट में, GFS की बात नहीं कर रहा, चाहे GFS 7 वंडर है या ना प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं डील कर रहा हूँ। नाम ले लेते हैं, पार्क व्यू सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बहरिया इनक्लेव, लाहौर स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फैसल टाउन फेज़ 2, फैसल टाउन फेज़ 1, सिल्वर सिटी, अप कंट्री, ताज रेजिडेंशिया, लेक शोर सिटी इस्लामाबाद, GFS 7 वंडर, रूडन इनक्लेव। ये 11-12 कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम डील कर रहे हैं। एक दो ऊपर नीचे अगर मिस हो गए हो तो किंगडम वैली, ठीक है। इन सब में से किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल है ना भाई, वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, वो बाय बुक चलना पड़ेगा। डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर करनी पड़ेगी, सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। फिर वेट भी करना पड़ेगा कि प्लॉट कब मिले। इसी सूरत में इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होगी, अदरवाइज़ किसी दूसरी सूरत में इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर्ड नहीं हो सकी। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का नाम लेना मैं भूल गया था, ठीक हो गया। अब ये तो आपके सामने मैं सारी चीज़ें ले आया। अगर आपके पास GFS 7 वंडर की फ़ाइल है भाई, अपना PDF मुझे भेजें, मैं ये कर सकता हूँ। मुख्तलिफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं जिनके साथ ज़्यादती की गई है, जिनके साथ बहुत सारे भाइयों ने हमारे ज़्यादती की है। ज़्यादती ये की है कि उनको भाई एक ही फ़ाइल दे देना, एक फ़ाइल दें। अगर उन्होंने GFS 7 वंडर में इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपने इतने सबक बाग दिखाए हैं, तो भाई एक फ़ाइल देते हैं ना। ये सैकड़ों फाइलें, दर्जनों फाइलें, 12-12 फाइलें, 18 फाइलें, 6-6 फाइलें, भाई ये क्यों दी हैं? अपने कमीशन के चक्कर में आपने उसको फंसा दिया। क्या GFS 7 वंडर देख के जी बेचा कि जी फलानी फ़ाइल है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, इसको काटना दोबारा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा कि जी 6 लाख वाली फ़ाइल है, ये अभी 4 लाख की ले ले माइनस में। ये जब आएगी लेवल तो होगा ही होगा ना, 6 की तो बिकी जाएगी। ये क्या क्या की चीज़ें बेची भाई? एक भेज देते ना यार, अल्लाह के बंदे, एक भेज देते, 2 भेज देते चलो, और 6-6 फाइलें, 12-12 फाइलें, खुदा का नाम है भाई, फंसा दी उन लोगों को। आज उन लोग अपनी फाइलें जब खोलते हैं तो उनको पता लगता है जो पेड अमाउंट है वो हर फाइल के अगेंस्ट पूरे पैसे जमा करवाने हैं, फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी होंगे। अब वो लोग फंस गए हैं। अब वो जब एवैल्यूएशन करते हैं, उन्होंने तो अपनी 10 लाख इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपके उसको एक फ़ाइल बुक करवा के देते हैं और आप कहते हैं भाई ये सारे पैसे रखो, इनकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाना है। आपने अपनी जेब भरने के लिए उसको 10 फाइलें बुक करवा दी। वो 1 लाख की 10 फाइलें लेके उसको खुश कर दिया जी अगले बंदे को, ओवरसीज़ को। कहते हैं जी फाइल में तो 2.5 लाख लगा हुआ है, मुझे लाख की मिल गई है भाई। इस लाख के चक्कर में आपको 10 फाइलें भी जो है दे दी, मैं क्या कौन से अल्फाज का मैं चुनाव करूँ? अब वो जब आप फाइल खोलते हैं तो पता लगता है हर फाइल के अगेंस्ट आपने 20-20 लाख तो जमा कराना है। 2 करोड़ की वैल्यूशन तो ये होगी, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी है। इसलिए अब जो फंसे हुए GFS के मेम्बरान, अब मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, अपना लेजर भेजें, मैं लेजर दे के जितनी फाइलें सबके लेजर भेजें। मैं बताऊंगा कि आइदर ये सारी मर्ज आपस में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। अगर तो अमाउंट बहुत ज़्यादा पेड है तब नहीं मर्ज होती, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पॉलिसी के स्लॉट्स हैं, डिफरेंट स्लॉट्स। अभी मेरे पास एक केस आया, वो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि जी एक फाइल में 8.5 लाख जमा, एक फाइल में अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ कि 2.5 लाख जमा, उसको उठा के मर्ज कर दें। फिर हेड ऑफिस वाले कह रहे हैं भाई इस तरह ये यूँ नहीं मर्ज होगी, इसमें इतने ड्यूज़ हैं, अलग मामलात बनते हैं। तो उसकी ओवरऑल मज़ीद इकोनॉमिक्स में नहीं जाते, मज़ीद स्टैट्स नहीं पढ़ते उसके। आप सिर्फ ये कहूँगा मैं आपको कि अपने सारी फाइलों की डिटेल्स मुझे भेजें, प्रॉपर लेजर्स भेजें जिसमें लिखा होगा कितने वाली फाइल है, कितने पैसे पेड हैं, अप टू डेट। मैं वैल्यूएट करूँगा, मैं बता दूँगा कि क्या करना है। कैश इन हैंड साथ चाहिए होगा, वो कैश इन हैंड और साथ सारी फाइलें मर्ज करवा के कोशिश करेंगे कि भाई आपको एक ही फाइल, एक ही प्लॉट की तरफ ले जाया जाए, जिसका आपको प्लॉट नंबर भी अलॉट कर दिया जाए। नेक्स्ट यू हैव टू वेट फॉर फर्दर 2 to 3 years 4 years। मैं कंटिन्यूसली उनसे रब्ते में हूँ। मुझे लास्ट ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप 6 महीने तक वेट करें तो ये भाई कि आपको जो है वो पता लग जाएगा क्या सूरत हाल है। और मैं ये जो रब्ते में हूँ, मैं किसी गिल्ट की वजह से रब्ते में नहीं हूँ उनके साथ। एक भी मेरा यूट्यूब व्यूवर नहीं है जिससे मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट की हो GFS 7 वंडर की, ठीक है। और मेरी अपनी एक ज़ाती फाइल है, मेरे अपने बड़े दोस्त हैं। मैं जब भी उनकी बात करता हूँ, मुझे लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी आपने तो उनकी बड़ा जिक्र करते हैं। वो उनका जिक्र इसलिए करता है क्योंकि उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी मैनेज करना होता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे उनको मिले। मैंने तो सारे ऑल ड्यूज क्लियर फाइल करवा दी है, तो आई विश के मिले। तो मुझे भी उतना ही जो है इसके साथ लगाओ है GFS 7 वंडर के साथ
जितना आपको है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द प्लॉट मिले, क्योंकि वो जब प्लॉट मिलेगा, एक दफ़ा प्लॉट हैंड ओवर हो जाए, फिर इंशाल्लाह उसको ऐसा मार्केट करूँगा इंशाल्लाह कि वो कमर्शियल प्लॉट जो ऑन ग्राउंड इसी पैक के ऊपर होंगे इंशाल्लाह, मैं खुद इनकी एवैल्यूएशन 1.5 करोड़ रुपये पर जाके करूँगा। मैं खड़े होकर जाके वीडियोस बनाऊंगा, खाली एक दफ़ा प्लॉट अलॉट हो जाए। एंड आई विश इंशाल्लाह ये प्लॉट अलॉट होंगे। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।